क्या निकला? कुछ नहीं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मारा था, क्या निकला? कुछ नहीं। ईडी सीबीआई का छापा हमारे तमाम मंत्रियों पे, विधायकों पे पड़ा, हमारे 34 विधायकों को आपने जेल में डाला, उसमें क्या हुआ वो भी देश को पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं। 140 केस आपने दर्ज किया हमारे विधायकों पे, 140 केस, और 72 केसों में वो बरी हुए और बाकी केसों में उनके ऊपर स्टे, एक में कन्विक्शन हुआ। 140 केसेस हमारे एमएलए के ऊपर आपने फर्जी, बेबुनियाद आपने जब हुआ तब लगाया नहीं। आज तो मैं सोचता था सुधांशु जी, जैसे आप लोग कश्मीरी फाइल्स पिक्चर देख के पूरे देश में व्याकुल थे, रो रहे थे, पीड़ित थे, ऐसे आप सारे लोग पीड़ित होते, आपकी कैबिनेट आज बैठती, आपकी सरकार बैठती कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने के लिए। लेकिन आप लोगों की चिंता है सत्येंद्र जैन को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। तो रुको जरा, सब्र करो। इनका दावा क्या था? नई राजनीति। देखिए, इन्होंने बड़ा ही चतुराई से काम किया था। नई राजनीति कहा था? नई राजनीति का मीनिंग तो कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने आज दिखाना शुरू किया कि नई राजनीति क्या थी। अब संजय जी ने कहा कि हमारी सरकार की ईमानदारी की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 2013 के चुनाव में जब आपकी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, दिल्ली में तमाम जगह ऑटो के पीछे तक लिखा रहता था, शीला दीक्षित की फोटो लगाकर, बेईमान वर्सेस ईमानदार, बेईमान शब्द लिखा रहता था। और केजरीवाल जी कहते थे एक बक्सा भर के मेरे पास सबूत हैं। और जब सरकार बनी थी और हर्षवर्धन जी ने पूछा था कार्रवाई करिए, तो कहते सबूत था, कोई बात नहीं। आज तो 7 साल हो गए जनाब, अब तक तो उन सबूतों के आधार पे कार्रवाई होके कन्विक्ट हो जाना चाहिए था, मगर अभी तक तो चार्जेस भी नहीं फ्रेम हुए हैं। यह है नई राजनीति। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भ्रष्टाचार के प्रति ईमानदारी की बात है, और जो मैंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि आपके ऊपर आपको अपनी बात कहने का हक नहीं है, आपको ये कहने का हक है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही नहीं है, आप सही निकलेंगे, बिल्कुल। मगर मैंने सिर्फ ये कहा, यही भाषा शैली सभी बोलते थे जिस जिस पे आरोप लगता था। लालू प्रसाद यादव जी भी कहते थे हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कोई कास्ट के एंगल पे कहते थे, तो कोई रीजन के एंगल पे कहते थे, तमिलनाडु के कारण प्रताड़ित किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये नई राजनीति का एक पुराना चेहरा नजर आ रहा है कि वही पुराना बहाना, वही पुराना तराना कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जुम्मे 4 दिन, मतलब जुम्मे 4 दिन नहीं हुए थे सरकार बने हुए, यानी 4 जुम्मे नहीं गुजरे थे सरकार बने हुए, और भ्रष्ट मंत्री प्रकाश में आ गया। अब इसी समझ लीजिए कि कितने महान साफ नियत वाले लोगों को ये चुनकर टिकट देते थे और कितना इनके चुनकर ये सरकार में उनको मंत्री बनाते थे। अब आप सोचिए कि उन केजरीवाल जी के दावे की क्या प्रामाणिकता मानी जाए, जो कहते मैंने सारे कागज देख लिए हैं, सब कुछ एकदम साफ है, नीट एंड क्लीन है। भाई, तुम अपने कैंडिडेट का बैकग्राउंड नहीं चेक कर पाए, आप विधानसभा का टिकट देते समय, और उसे माननीय मंत्री बनाते समय नहीं चेक कर पाए, सिक्योरिटी हटाते समय आप नहीं चेक कर पाए, तो इस आपके दावे को थोथा दावा न माना जाए तो क्या माना? हम गधे